भाषा भारती कक्षा 8 विविध प्रश्नावली 3 के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हुए हैं। इसमें सही जोड़ी बनाना है। पहले वाले में आ और बा 2 खंड हैं, इसमें 2 भाग हैं। तो चलिए, महेश्वर यहाँ पर का वाली जो शब्द है इसको हम मिलान करेंगे 4 नंबर से नर्मदा। इसके बाद खा को हम मिलाएंगे 5 से, यहाँ खा को हमने 5 से मिलाया। इसके बाद गा को 1 से मिला देंगे, ये 1 से मिलाया। इसके बाद गा को 3 से मिला देंगे, यहाँ को 2 से मिलाएंगे। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें पहले नंबर पर दिया है सिर घोट मोट कर चुटिया थी, लहराती थी, तोंद लटक कर घुटनों को छू जाती। पंक्ति में कौन सा रस है? इसमें सही ऑप्शन है ख, हास्य। अगला है दूसरा, वन का पर्यायवाची शब्द है। सही ऑप्शन है ख, अरण्य। इसके बाद तीसरा है पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा लगभग खालिस्तान दिनों में पूरी करती है। तो इसमें सही ऑप्शन है गा, 365 सही 1/4 दिनों में। चलिए, इसके बाद चौथा है इतिहास से संबंधित शब्द के लिए प्रयुक्त होगा। सही ऑप्शन है ख, ऐतिहासिक। चलिए बच्चों, आगे रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो चलिए, यहाँ पर पहला वाला रिक्त स्थान है, इसमें हम भरेंगे विक्रम। दूसरे रिक्त स्थान भरेंगे हम मानधाता। तीसरे में भरेंगे धर्मरथ। और इसके बाद चौथे में भरेंगे यहाँ पर क्रोध। पांचवें में भरेंगे हम पक्का। यह हमारा खाली स्थान कंप्लीट हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न आ चुके हैं। इसमें पहला प्रश्न दिया है धर्मरथ के 4 घोड़े कौन कौन से हैं? तो उत्तर लिखेंगे पाठ 18 के ख अभ्यास के बोध प्रश्न। यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्योंकि ये पिछले पाठों से ही बनाई हुई विविध प्रश्नावली है। चलिए, इसके बाद प्रश्न नंबर 2 पर आते हैं। महेश्वर पर किन किन सभ्यताओं का प्रभाव पड़ा है? तो उत्तर लिखेंगे महेश्वर पर मौर्य, सातवाहन और गुप्तकालीन सभ्यता का प्रभाव पड़ा है। इसके बाद अगला है तीसरा, बुक ऑफ इंडियन वर्ड्स पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। उत्तर लिखेंगे बुक ऑफ इंडियन वर्ड्स पुस्तक के लेखक का नाम सलीम अली है। सलीम अली का पूरा नाम सलीम भाईजुद्दीन अब्दुल अली था। अगला है चौथा, मोहन ने गांधी जी की किस बात पर चलने का प्रयास किया है? उत्तर लिखेंगे मोहन ने गांधी जी की अन्याय के सामने सिर न झुकाने की बात पर चलने का प्रयास किया है। अगला है लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें पहला दिया है रावण की मृत्यु किस कारण हुई थी? उत्तर लिखेंगे रावण लंका का राजा था, उसने अपने राज्य को धन धान्य आदि से सुसंपन्न बना दिया था। वह बहुत शक्तिशाली राजा था, उसकी सेना विशाल और सभी प्रकार के हथियार आदि से सुसज्जित थी। स्वयं रावण भी विद्वान एवं विज्ञानी था, परंतु वह राम के विरुद्ध हुए युद्ध में मारा गया। इसका एकमात्र कारण था उसमें घमंड और अभिमान की अधिकता। रावण में सत्यशील, यम, नियम, दम, दया आदि का नामो निशान नहीं था। इसी कारण वह युद्ध में मारा गया। अगला है दूसरा, तलवार के पराक्रमी वीरों के नाम बताइए। उत्तर लिखेंगे भारतवर्ष में अनेक पराक्रमी वीर हुए हैं, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने पराक्रम को तलवार के द्वारा दिखाया। इन तलवार के पराक्रमी वीरों में महाराज शिवाजी और महाराणा प्रताप सिंह का नाम प्रसिद्ध है। अगला है तीसरा, पूर्णिमांत और अमांत किसे कहते हैं? उत्तर लिखेंगे भारत में उत्तर भारत में माह का आरंभ कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से होता है और पूर्णिमा से अंत होता है, अतः इसे पूर्णिमांत कहते हैं। परंतु दक्षिण भारत में माह का आरंभ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से होता है और अंत अमावस्या को होता है, अतः इसे अमांत कहते हैं। अगला है चौथा, शारदीय और बसंतीय नवरात्रि किसे कहते हैं? उत्तर लिखेंगे शारदीय ऋतु में आश्विन महीने की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक का समय शारदीय नवरात्रि का होता है, जबकि बसंतीय नवरात्रि का समय चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक का समय हुआ करता है। अगला है पांचवा, सुंदरता की मृग तृष्णा किन दृश्यों से पता चलती है? उत्तर लिखेंगे दुर्वादल, सरिता और सरोवरों, पर्वतों, वनों तथा बावड़ियों और सुंदर झरनों से सुंदरता की मृग तृष्णा का पता चलता है। अगला है छठा, वसीयतनामे के न्याय को जाते समय
मिली युवती ने राजा को अंधा क्यों कहा? उत्तर लिखेंगे, वसीयतनामे के न्याय को जाते समय मिली युवती ने राजा को अंधा इसलिए कहा कि वह जवान हो गई थी। वह विवाह करना भी चाहती थी, परंतु उसके विवाह के लिए किसी वर की खोज नहीं कर पा रहा था। अगला है 7वां। शेर सिंह ने मोहन और बच्चों से किस बात पर शर्मिंदगी व्यक्त की? उत्तर लिखेंगे, शेर सिंह ने मोहन के ऊपर अकारण ही हाथ उठाकर उस पर अत्याचार किया था। अपने इसी व्यवहार के लिए उसने मोहन और बच्चों से शर्मिंदगी व्यक्त की। अगला है 8 नंबर का, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो यहाँ पर ये शब्द दिए, इनके विलोम शब्द लिखना है। तो इस तरफ हम शब्द लिखेंगे और यहाँ पर विलोम शब्द लिखेंगे। तो शब्द में लिखेंगे प्रथम, इसका विलोम है अंतिम। सफलता का असफलता, अनुराग का विराग, मांग का पूर्ति, सम्मुख का विमुख। आगे द्वितीय प्रश्न आ चुके हैं। इसमें पहला प्रश्न दिया है, धर्मार्थ के माध्यम से रचनाकार हमें क्या शिक्षा देना चाहता है, समझाइए। उत्तर लिखेंगे, धर्मरथ के माध्यम से रचनाकार हमें शिक्षा देना चाहता है कि हमारे अंदर शौर्य, धैर्य, सत्य और शील के क्रमशः 2 पहिए एवं ध्वजा पताकाएं हैं। रथ को खींचने वाले 4 घोड़े बल, विवेक, यम और परोपकार होते हैं। इन 4 घोड़ों की क्षमा, दया, ममता की रस्सी से जोता हुआ होता है। ईश्वर का भजन ही श्रेष्ठ ज्ञान से संपन्न सारथी होता है। संसार युद्ध में प्रयुक्त हथियार के रूप में हमें वैराग्य, संतोष, दान, बुद्धि तथा श्रेष्ठ विज्ञान का प्रयोग करना चाहिए। तर्कश रूपी निर्मल और अडिग मन तथा यम, नियम और संयम के बाण ब्राह्मणों तथा गुरु की पूजा का कवच है। तो निश्चय ही हमें अपने बाहरी और आंतरिक शत्रुओं पर विजय अवश्य मिलेगी। उपयुक्त सद्गुण रूपी धर्मरथ मनुष्य की अपराजेय शक्ति देता है। दूसरा है, गुड़ी पड़वा किस उपलक्ष्य में तथा किस प्रकार मनाया जाता है? उत्तर लिखेंगे, गुड़ी पड़वा का अर्थ ध्वज या झंडी प्रतिपदा होता है। लोक परंपरा के अनुसार माना जाता है कि इसी दिन श्री रामचंद्र जी ने किष्किंधा के राजा बाली का वध करके उसके स्वेच्छाचारी राज का अंत किया था। बाली वध के पश्चात वहाँ की प्रजा ने पताकाएं फहरा कर उत्सव मनाया था। इन पताकाओं को महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा कहते हैं। आजकल वहाँ आंगन में बांस के सहारे गुड़ी खड़ी की जाती है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को गुड़ी पड़वा कहते हैं। अगला है तीसरा, शिवमंगल सिंह सुमन पथिक से क्या कहना चाहते हैं, समझाइए। उत्तर लिखेंगे, शिवमंगल सिंह सुमन पथिक से कहना चाहते हैं कि उसे अपने मार्ग से कहीं भी भटक नहीं जाना चाहिए। उसके मार्ग में कठिनाइयों, बाधाओं के कांटे आ सकते हैं। अनेक सौंदर्यपूर्ण दृश्य सामने आकर तुम्हें प्रलोभित कर सकते हैं, लेकिन वे वास्तविक रूप से वैसे नहीं हैं जो दिखते हैं। उनकी सुंदरता मृगतृष्णा के समान है, भ्रम है। पथिक को अपने कर्तव्य पालन के कठिन कर्म के मार्ग पर आगे ही आगे बढ़ते जाना चाहिए। अपनी कल्पनाओं को साकार करो। यदि तुम्हें प्रथम प्रयास में असफलता मिले भी तो निराश होकर मार्ग भटक मत जाना। कर्तव्य पालन के मार्ग में हमारे शत्रु बाधक बन सकते हैं। उत्तरदायित्व के निर्वाह में कदम कदम पर बाधाएं आएंगी। तुम्हें अपने छोड़ छोड़ जाएंगे। अकेले रह सकते हो, लेकिन कर्तव्य पथ का त्याग मत करना। उत्तरदायित्व निर्वाह में प्रेम बाधक नहीं बन जाए, इसका तुम्हें ध्यान रखना होगा। स्वतंत्रता की रक्षा के लिए भारत माँ मांग रही है कि आहुति दो। उस समय तुम्हें दुविधा में नहीं पड़ना चाहिए। अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर होते जाना ही परम धर्म है। चौथा है, रूपक अलंकार को उदाहरण सहित समझाइए। उत्तर लिखेंगे, रूपक अलंकार उपमेय और उपमान के अभेद वर्णन को रूपक अलंकार कहते हैं। अर्थात जब उपमेय को उपमान का रूप दे दिया जाता है तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। उदाहरण, अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। इस पंक्ति में चरण सरोज उपमेय और उपमान है। इनमें अभेद आरोप प्रस्तुत किया गया है, अतः यहाँ रूपक अलंकार है। अगला है 5वां, निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। तो यहाँ पर देखिए, इसका उत्तर मिलेगा आपको पाठ 13 के खंड के पद्यांशों में। ठीक है, इसमें 4 नंबर की व्याख्या देखना, उसमें ये मिलेगा। अगला है छठा, निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। राधा का मुख मानो कमल समान अति सुंदर।
पहली पंक्ति में उपमेय क्या है, पंक्ति में उपमान क्या है, तीसरा है वाचक शब्द क्या है, चौथा है प्रयुक्त अलंकार का नाम लिखिए। उत्तर लिखेंगे पहले का, पंक्ति में राधा का मुख उपमेय है, दूसरा है पंक्ति में कमल उपमान है, तीसरा है मानो समान अति सुंदर वाचक शब्द है, चौथा है पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार उत्प्रेक्षा है। सातवां है अपना स्वरूप कहानी का सार अपने शब्दों में लिखिए। उक्त पाठ वर्तमान में पाठ्य पुस्तक से हटा दिया गया है। चलिए अगला है उत्तर इसी का उत्तर है, कहानीकार विजय गुप्ता ने इस कहानी में बहुत सफलता से यह स्पष्ट करने की कोशिश की है कि मनुष्य अपने विचारों की छाया दूसरों में देखता है। अच्छे विचारों वाले व्यक्ति को सभी लोग अच्छे लगते हैं और बुरे विचारों वाले आदमी को सभी आदमियों में अनेक बुराइयां दिखाई देती हैं। अतः हमें अपने स्वभाव को उत्तम से उत्तम बनाना चाहिए। इस तरह हम पूर्ण रूप से गुणवान बन सकते हैं। बीरबल नामक व्यक्ति अपने सुंदर वातावरण वाले गांव से किसी शहर में जाता है। शहर में घूमते घूमते उसने एक दुकान पर कोई वस्तु ऐसी देखी जिसमें वहां से गुजरने वाले प्रत्येक व्यक्ति की परछाई दिखाई पड़ती थी। दुकानदार ने उसको बताया कि यह दर्पण है। उस दर्पण को लेकर वह घर लौट पड़ता है। अपनी पत्नी के लिए माला भी लाता है। पत्नी माला को पहनती है। लालचवश वह दर्पण को देखती है। उसमें वह अपनी परछाई देखकर अचंभित हो उठती है और वह सोचती है कि उसका पति सौतन लेकर आया है। उसकी सास और ससुर भी अपनी आकृति देखकर बहू के कथन से सहमत नहीं होते हैं। अंत में बीरबल सबको बताता है कि यह दर्पण है, इसमें प्रत्येक आदमी की परछाई वैसी ही दिखती है जैसा वह होता है। चलिए अगला है 8वां, नन्हा सत्याग्रही पाठ से क्या शिक्षा मिलती है। उत्तर लिखेंगे, अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर लिखेंगे, इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अन्याय और अत्याचार को चुपचाप सहन नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके विरुद्ध आवाज़ उठानी चाहिए। यदि उसके लिए संघर्ष भी करना पड़े तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। नवा है, शिवमंगल सिंह सुमन द्वारा रचित पथिक से कविता के कम से कम 2 पद्यांश लिखिए। उत्तर यहाँ पर पाठ 16 में आपको पद्यांशों की व्याख्या में मिलेगा। ये 10वां है, वसीयतनामे का रहस्य कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, तो ये पाठ 17 में मिलेगा। इसमें 11 नंबर है, रेड क्रॉस संस्था के उद्देश्यों को लिखिए। उत्तर लिखेंगे, यहाँ पर पहला है युद्धकाल में घायल एवं बीमार सैनिकों की चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराना, दूसरा नर्सिंग एवं एम्बुलेंस कार्य, तीसरा मातृत्व एवं शिशु देखभाल, चौथा विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के कारण विस्थापित लोगों की सहायता प्रदान करना, पांचवा है विभिन्न देशों के मध्य शांति की स्थापना करना एवं उसे बनाए रखना। अगला है 12वां प्रश्न, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए, विद्यालय में छात्र का चरित्र निर्माण होता है निष्कपट और निस्वार्थ भाव। इसमें देखिए प्रश्न दिए हुए हैं 1, 2, 3, 4। तो पहले का उत्तर लिखेंगे, गुरु की आज्ञा मानने का संदेश विद्यालय में ही मिलता है। दूसरा है विद्यालय विद्याधनालय, निष्कपट निधन कपट, निस्वार्थ निधन स्वार्थ, राष्ट्र प्रेम राष्ट्रधन प्रेम, यथाशक्ति यथाधन शक्ति, राष्ट्रधर्म राष्ट्रधन धर्म, पौधशाला पौधधनशाला। तीसरा है यथाशक्ति कार्यशाला राष्ट्रीय धर्म, यथाशक्ति शक्ति के अनुसार अव्ययी भाव, कार्यशाला कार्य की शाला तत्पुरुष, राष्ट्रधर्म राष्ट्र का धर्म तत्पुरुष। इसके बाद चौथा है विद्यालय में छात्र बिना स्वार्थ के और बिना कपट के सेवा करना सीखता है। गुरु की आज्ञा का पालन करना एवं राष्ट्र धर्म का संदेश तथा मानवता को पोषित करने की भावना विद्यालय में ही पुष्ट होती है। तो बच्चों, यहाँ पर ये हमारा पाठ समाप्त होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इसी तरीके के और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।